किड्स स्टोरी प्लैनेट आपके लिए लाता है बेहद खास और दिलचस्प कहानियाँ। बेल आइकॉन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बिल्कुल फ्री में पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप करना न भूलें। एक दफा की बात है कि एक गांव में जपेटो नाम का एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था। वह दिन भर लकड़ी का काम करता और विभिन्न खिलौने बनाता था, मगर उसका दिल तन्हाई से भरा होता था। उसे हमेशा यह ख्वाहिश रहती थी कि काश उसका अपना एक बेटा होता जो उसके साथ बातें करता, हंसता, खेलता और उसकी जिंदगी में रोशनी भर देता। एक दिन बारिश हो रही थी और जपेटो अपनी दुकान के अंदर बैठा एक नया खिलौना बना रहा था। ये कोई आम खिलौना नहीं था, बल्कि एक लकड़ी का पुतला था जो एक छोटे बच्चे जैसा लगता था। जपेटो ने इस पुतले का हर हिस्सा बहुत मोहब्बत से तराश कर बनाया। जब उसका काम मुकम्मल हुआ तो उसने इस पुतले का नाम पिनोकियो रखा। रात को सोने से पहले जपेटो ने आसमान की तरफ देखा और कहा, काश मेरा यह लकड़ी का बेटा असल में जिंदा होता। उसी रात एक जादू की नीली परी जपेटो की दुकान में आई। उसने पिनोकियो पर अपनी जादू की छड़ी घुमाई और बोली, झपेटों की नेकी और मोहब्बत के बदले मैं इस लकड़ी के पुतले को जिंदगी देती हूँ। लेकिन याद रखना, अगर तुम एक अच्छे, सच्चे और बहादुर बच्चे बनोगे तो एक दिन असली इंसान बन जाओगे। जैसे ही परी ने जादू चलाया, पिनोकियो ने अपनी आंखें खोलीं, अपने हाथ हिलाए और जमीन पर कूद गया। वह असल में चल सकता था, बात कर सकता था और हंस सकता था। जब जपेटो ने सुबह देखा कि पिनोकियो जिंदा है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। जपेटो ने फैसला किया कि पिनोकियो को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए उसे स्कूल भेजना चाहिए। पिनोकियो बहुत उत्साहित था, लेकिन जैसे ही वह स्कूल जा रहा था, रास्ते में उसकी मुलाकात एक चालाक लोमड़ी और एक चतुर बिल्ली से हुई। दोनों ने उसे रोका और कहा, लोमड़ी, अरे भाई, तुम स्कूल क्यों जा रहे हो? वहाँ सिर्फ बोरियत होगी। बिल्ली, अगर तुम हमारे साथ चलो तो हम तुम्हें जल्दी अमीर बना सकते हैं। पिनोकियो इनकी बातों में आ गया और स्कूल छोड़ने का फैसला किया। उसने झूठ बोला कि वह सिर्फ थोड़ी देर के लिए जा रहा है, लेकिन जैसे ही उसने झूठ बोला, उसकी नाक लंबी हो गई। वह जितना झूठ बोलता, उसकी नाक और लंबी होती जाती। जब उसे समझ आया कि वह गलती कर रहा है, तो उसने सच बोला और उसकी नाक वापस छोटी हो गई। एक दिन पिनोकियो की मुलाकात एक अजीब आदमी से हुई जो उसे एक लालची बच्चों का शहर ले गया। ये शहर सिर्फ खेलने का था। वहाँ कोई स्कूल नहीं था, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, सिर्फ मज़े ही मज़े थे। पिनोकियो और उसके नए दोस्त बहुत मज़े कर रहे थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह शहर एक जाल था। ये सारे बच्चे धीरे धीरे गधे बन रहे थे। एक रात जब पिनोकियो ने अपना चेहरा आईने में देखा, तो उसने देखा कि उसके कान लंबे हो गए हैं और उसकी पूंछ भी निकल आई है। उसे समझ आया कि यह शहर एक धोखा था। उसने वहां से भागने की कोशिश की और मुश्किल से निकल पाया। जब वह वापस झपेटों के पास जाने लगा, तो उसे एक खबर मिली जो उसका दिल तोड़ने वाली थी। झपेटो उसे ढूंढते ढूंढते समुद्र में खो गया था। पिनोकियो ने फैसला किया कि वह झपेटो को ढूंढेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वह समुद्र की तरफ चला और पानी में कूद गया, लेकिन अचानक एक विशाल व्हेल आई और उसे निगल गई। व्हेल के पेट के अंदर पिनोकियो को झपेटो मिला। दोनों ने एक दूसरे को देखा और गले लग गए। पिनोकियो ने सोचा, अब मुझे इस व्हेल के पेट से निकलना है। उसने अपने आसपास देखा और एक छोटी सी आग जलाने का सोचा। जैसे ही धुआं व्हेल के अंदर भरने लगा, व्हेल ने जोर से छींक मारी और दोनों को बाहर फेंक दिया। जपेटो और पिनोकियो एक दूसरे को मजबूती से पकड़कर किनारे पर आए। जपेटो बहुत कमजोर हो गया था और पिनोकियो ने अपनी पूरी ताकत लगा दी ताकि उसे घर वापस ले जा सके। जब नीली परी ने देखा कि पिनोकियो ने कितनी मेहनत की और अपने पिता की जान बचाई, तो उसने उसे एक ताकतवर जादू दिया। उस रात जब पिनोकियो सोया, तो सुबह जब उसने आंखें खोलीं, वह असली इंसान बन चुका था। उसकी लकड़ी की त्वचा अब असली इंसानी शरीर में बदल चुकी थी और जपेटो खुशी से रो पड़ा। जपेटो, मेरा बेटा, मेरा सचमुच का बेटा। पिनोकियो ने सीख लिया था कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए ईमानदारी, मेहनत और मोहब्बत सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी, हिम्मत और मोहब्बत ही हमें एक अच्छा इंसान बनाती है।